जय श्री राम। राधे राधे। सबको दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आई हूँ आपके सामने, आपकी दोस्त सुनीता, लेकर श्रीमद् भगवत गीता पाठ का। आज हमारा चतुर्थ दिवस है और अध्याय द्वितीय का हमारा द्वितीय दिवस है। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा क्या है और आत्मा का क्या अस्तित्व है। वो कह रहे हैं कि आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा कभी मरता नहीं है, और कि इसी श्लोक के माध्यम से कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। क्या क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यन्ति आप न शोष्यति मारुतः। अब क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा इसको काटा जा सकता है, और न आग अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। फिर से कह रहे हैं, आत्मा के बारे में ही है। अच्छेदा अयम अदहाय अयम आत्मा अक्लेदः असोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। यह आत्मा कैसी है? अखंडित तथा न जलाई जाने वाली है। अक्लेद अघुलनशील है, इसे न जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितामि अर्हसि। क्या कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तव महाभावो नैनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी ए महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, देखो कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। यही दो चीजें इस जगत में शाश्वत हैं, सत्य हैं, कि जन्म और मृत्यु, बाकी सब असत है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात उनका कर्तव्य पालन यहाँ क्या था कि युद्ध करना, कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य तथा अवस्था में व्यक्त रहते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देते कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जब उनका जन्म होता है, उसमें जो जन्म की अवस्था है, उसी समय वो हमें दिखाई देते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम
आश्चर्यवद वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवद एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। अब आत्मा को कोई क्या कह रहा है कि कोई आत्मा को आश्चर्य के साथ देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अर्थात इस आत्मा का समझना सबके बस की बात नहीं है। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वाम शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में रहने वाला अर्थात आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्मम अपि च अवेक्षः विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधिभिः युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि उसे युद्ध करना चाहिए। यद्रच्छाया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अब क्या करें हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्यसि। क्या कह रहे, किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को नहीं निभाओगे अर्थात युद्ध नहीं करोगे, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप मिलेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा युद्ध करना परम कर्तव्य है। आज हम अपने इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। सब स्वस्थ रहें, मंगलमय हो, सबका जीवन हो, इसी कामना के साथ आपसे फिर मिलूंगी आपकी दोस्त। और सभी का अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ सब सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, यही मेरी आपसे विनती है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब भी ये गीता का पाठ है, इसका धर्म लाभ लें। जय श्री राम।